हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 18 ई के थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि जेई और क्लास 12 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि अगर इंटेग्रैंड में, कहने का मतलब कि क्वेश्चन में अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो और थीटा क्या हो, थीटा इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, थीटा को जेड एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो फिर से सुनिए एक बार। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा को देखेंगे, थीटा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है या नहीं। तो थीटा अगर एक्स का फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, थीटा को जेड मान लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में cos थीटा है और थीटा क्या है, x का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को z एज्यूम कर लेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, अब क्या होगा, देखिए यहां से dx को ले आएंगे ऊपर और यहां रूट एक्स नीचे रह जाएगा और इस 2 को ले आएंगे ऊपर, तो 2 इंटू डी जेड। तो यहां से हमने क्या किया, dx बाई रूट एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया क्योंकि यहां पे dx बाई रूट एक्स है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, cos और रूट एक्स को क्या माना है हमने, z माना है, और dx बाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2dz। अब क्या करेंगे, 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल से बाहर आ जाएगा, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या अंदर बचेगा, cos बचेगा। तो cos का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos का sin z प्लस c, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 sin, और z हमने किसे माना है, z माना है रूट x को, तो इसे लिख देते हैं रूट x प्लस c। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी वे में हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। 1/x² इंटू साइन 1/x dx। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्रेजेंट है और थीटा क्या है, x का फंक्शन है, तो हम क्या मान लेंगे, थीटा को z मान लेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू 1/x, तो यहां से dz बाई dx क्या होगा, -1/x²। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से इस माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस और dz का dz, और यहां क्या बचेगा 1/x² और इस dx को ले आते हैं ऊपर, तो dx आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, 1/x² इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया क्योंकि वहां पे 1/x² इंटू dx है। देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 1/x, तो साइन 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/x को लिख सकते हैं z, और dx बाई x², इसे क्या लिख सकते हैं, -dz। तो -dz और इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन z dz
अब क्या करेंगे, माइनस, और साइन का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस कॉस जेड प्लस सी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस और जेड, जेड को क्या माना था हमने, जेड को लिख सकते हैं 1/x, तो यहां लिख देंगे 1/x प्लस सी, तो प्लस सी। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1/x² इंटू cos 1/x dx। तो हम क्या करेंगे, 1/x को z मान लेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू 1/x, तो dz/dx क्या होगा, dz/dx माइनस 1/x² हो जाएगा। तो यहां से 1/x² और इस dx को यहां ले आते हैं, तो dx को हम लोग यहां ले आए और इस माइनस को इधर ले आते हैं और dz का dz। तो हमने क्या किया, dx/x² का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखिए dx/x²। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, cos 1/x, तो cos 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं। और dx/x² को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लोग माइनस dz, तो माइनस dz। अब माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos z बचेगा और dz बचेगा। तो अब क्या होगा, माइनस, और cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, sin z, तो sin z प्लस c, तो माइनस sin z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को लिख सकते हैं 1/x, तो यहां लिख देंगे 1/x प्लस c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है e⁻x इंटू कॉस e⁻x प्लस 2dx। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा, थीटा क्या है e⁻x प्लस 2, तो इसे हम z मान लेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू e⁻x प्लस 2, तो dz/dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो e⁻x का e⁻x होगा फॉर्मूला, और 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dz इज इक्वल टू e⁻x इंटू dx, क्योंकि यहां पर e⁻x इंटू dx है, तो हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए cos, और इसे क्या माना हमने, z माना है, और e⁻x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं हम लोग। तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos का हो जाएगा sin ऑफ z प्लस c, और sin z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e⁻x प्लस 2, तो e⁻x प्लस 2 और प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ रूट x प्लस 1 बाई रूट x प्लस 1 dx। तो यहां क्या है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में साइन थीटा अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है।
तो जब भी साइन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं थीटा को, थीटा एक्स का फंक्शन है या नहीं। तो थीटा क्या है, देखिए एक्स का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कि उस पर निर्भर है कि नहीं, उस पर डिपेंड है या नहीं। तो थीटा किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तो लेट जेड इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना है, रूट एक्स प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट, तो क्या होगा डी जेड बाई डी एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा 2dz, और इस dx को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा dx बाई रूट एक्स प्लस 1। तो हमने यहां से dx बाई रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्या होगा 2dz। तो अब क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन, और रूट एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग z, और dx बाय रूट को क्या लिख सकते हैं, देखिए dx बाय रूट एक्स प्लस 1 को 2dz लिख सकते हैं। तो 2dz, तो यहां से 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन। तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस। साइन का होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस कॉस जेड और प्लस सी, सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब क्या करेंगे, -2 कॉस, और जेड किसे माना था हमने, रूट एक्स प्लस 1 को। तो यहां पे लिख देंगे रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसका आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो 6 को सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन है या नहीं। अगर एक्सप्रेशन होगा तो किसी जेड मानेंगे, थीटा को मान लेंगे जेड। ओके, तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यूब डी एक्स। तो देखिए यहां सेक थीटा है और थीटा क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को क्या मान लेंगे, थीटा को जेड मान लेंगे। तो लेट जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई 3 लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा सेक एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू को हम लोग जेड लिख सकते हैं, और डी एक्स बाई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग डी जेड बाई 3। तो यहां से क्या होगा, 1/3 कांस्टेंट है, कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/3। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ सेक जेड बचेगा और डी जेड बचेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां से इसका फॉर्मूला लगा देंगे सेक का। तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक जेड प्लस टेन जेड प्लस सी। तो अब क्या होगा, 1/3 लॉग सेक, और जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड को लिख सकते हैं एक्स क्यूब। तो इसे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस सी, तो प्लस सी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो x टू द पावर 1/3 इंटू साइन x टू द पावर 4/3 dx।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू x टू द पावर 4/3, यहां से क्या होगा dz बाई dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां, तो पावर आएगा शुरू में और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या बचेगा 1/3। तो यहां से इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x टू द पावर 1/3 और इस dx को यहां ले आते हैं और ये 3 यहां आ जाएगा, 3 dz बाई और 4 नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहां से x टू द पावर 1/3 इंटू dx का वैल्यू कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि यहां पर x टू द पावर 1/3 इंटू dx है। अब मेन क्वेश्चन को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, जो बेसिक क्वेश्चन है साइन, और इसे क्या माना है हमने, इसे z माना है, और x टू द पावर 1/3 इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग 3/4। तो 3/4 तो कांस्टेंट है, तो कहां लिख लेंगे, इसे बाहर लिख लेते हैं, इस 3/4 को बाहर लिख लेते हैं, और dz तो dz। अब क्या करेंगे 3/4 को 3/4 लिख देंगे, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस, तो लिख देंगे माइनस कॉस z प्लस c, तो -3/4 कॉस, और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को लिख सकते हैं x टू द पावर 4/3, x टू द पावर 4/3 प्लस c। तो यहां से हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू कॉस x³ प्लस 3x प्लस 2 dx। तो हम क्या करेंगे, जो थीटा है उसे z मान लेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। x² प्लस 1 इंटू कॉस x³ प्लस 3x प्लस 2 dx। तो हम क्या करेंगे, z किसे मानेंगे, थीटा को, और थीटा क्या है हमारा x³ प्लस 3x प्लस 2। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं z को x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3x² प्लस 3, और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x² प्लस 1। तो फिर यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं dz बाई 3 इज इक्वल टू x² प्लस 1 इंटू dx। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो क्या है, कॉस, और इससे क्या माने हम लोग, थीटा को z माने हैं। और देखिए x² प्लस 1 इंटू dx, x² प्लस 1 इंटू dx, इसका वैल्यू क्या है dz बाई 3, तो dz बाई 3 क्या है कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/3 को हमने बाहर कर लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/3, और कॉस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है साइन, तो यहां से लिख देंगे साइन ऑफ z प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/3 साइन, और z को क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं हम लोग x³ प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। आप लोग जल्दी से इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। हमारा अगला सवाल है cos ऑफ log x टू द बेस e बाई x dx। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट z इज इक्वल टू log x टू द बेस e, तो यहां से dz बाई dx हो जाएगा 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा 1/x। तो यहां से अब क्या इसे लिख सकते हैं, dx को ऊपर ले आते हैं और ये x तो एज इट इज रहने देंगे,
और इधर केवल क्या बच जाएगा, सिर्फ dz बच जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा cos, और इसे क्या मानेंगे हम लोग, इसे हमने माना था z, तो इसे z लिख देंगे, और dx बाई x बच गया, तो dx बाई x को क्या लिख सकते हैं, dz, तो लिख देंगे dz। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, sin z प्लस c का है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो sin, और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z को लिख सकते हैं log x टू द बेस e प्लस c, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सेक स्क्वायर log ऑफ x बाई x dx। तो हम क्या करेंगे, z किसे मानेंगे, तो log को मानेंगे, log x को, तो यहां से dz बाई dx क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x आएगा। तो इसे कैसे लिख देंगे, अब dz इज इक्वल टू, इस dx को यहां ले आते हैं, तो dx यहां आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, x। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक स्क्वायर, और log को क्या लिख सकते हैं, z, और dx बाई x को क्या लिख सकते हैं, dz। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा tan z प्लस c, और tan z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x, तो log x प्लस c। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। tan रूट x, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। इंटू सेक स्क्वायर रूट x बाई रूट x dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा है, tan थीटा है, तो हम थीटा को z मानेंगे, तो थीटा क्या है हमारा, यहाँ थीटा है हमारा रूट x, तो रूट x को हम क्या मानेंगे, z। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx क्या होगा हमारा, 1/2 रूट x। अब हम लोग इस dx को यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, dx बाई रूट x, और इस 2 को यहां ले आते हैं, तो यहां हो जाएगा 2dz। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन था tan इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, z, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, z, और dx बाई रूट एक्स इसे क्या लिख सकते हैं, 2dz, तो लिख दिए 2dz। अब क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिए आप लोग। इस 2 को हम पहले नंबर है बाहर निकाल लेते हैं 2 को, तो क्या बचेगा, tan z इंटू सेक स्क्वायर z dz। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन tan इंटू सेक के फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है, tan टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx। तो हम रूल में पढ़े थे कि सेक के पावर को देखेंगे, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो z किसे मानेंगे, tan को। तो देखिए सेक का पावर 2 है, और 2 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम z किसे मानेंगे, tan को। तो हमने यहां से क्या कर लिया कि इसे हमने i मान लिया, मान लेते हैं ये क्या है, i है। तो हम यहां से
tan z को मान लेंगे, क्या मान लें, कुछ अलग क्वांटिटी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब y किसका फंक्शन है, z का, तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dz। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर z। तो यहां से इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर z इंटू dz। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 1 से अगर हम लिखेंगे तो क्या आया होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan z को क्या माने थे हम लोग, y माने हैं, तो इसे लिख देंगे y, और sec स्क्वायर z dz को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy, तो इसे लिख देंगे dy। तो 2, अब देखिए x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ क्या है, y टू द पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1 प्लस 1, y टू द पावर 2 बाई 2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस c। तो y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y को लिख सकते हैं tan, तो इसे लिख देंगे tan और स्क्वायर का स्क्वायर z प्लस c। देखिए y को हमने क्या माना था, tan z माना था, तो y को लिख दिया tan z और स्क्वायर का स्क्वायर। अब z को क्या माने थे हम लोग, देखिए z को क्या माने थे, रूट x, तो हम यहां लिख सकते हैं z के प्लेस पे क्या लिख देंगे, रूट x प्लस c। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू कॉस स्क्वायर लॉग x बेस e dx। तो हम किसे मान लेंगे, z, तो हम z मान लेते हैं log x टू द बेस e को, तो dz बाई dx यहां से हो जाएगा 1 बाई x, तो यहां से dz क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई x इंटू dx। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर, इसे क्या मानेंगे हम लॉग को, z मानेंगे, तो z, और dx बाई x को क्या माने हैं हम लोग, देखिए dx बाई x का वैल्यू क्या है, dz, तो dz, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर z dz, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, tan, तो tan z प्लस c, तो tan, और z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए z को लिख सकते हैं log, तो log x टू द बेस e प्लस c। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, e टू द पावर x tan e टू द पावर x sec e टू द पावर x dx। यहां हम लोग e टू द पावर x को z एज्यूम कर लेंगे, तो dz बाई dx क्या होगा, e टू द पावर x होगा, तो dz क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा tan e टू द पावर x, तो e टू द पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इंटू सेक e टू द पावर x, इसे क्या लिख सकते हैं z, और e टू द पावर x इंटू dx, इसे क्या लिख सकते हैं dz, तो dz, इसका फॉर्मूला क्या होगा, sec x इंटू tan x dx का फॉर्मूला
इसका फॉर्मूला होता है सेक जेड प्लस सी, और जेड हमने किसे माना है, जेड हमने e टू द पावर x को माना है, तो यहां हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने सॉल्व कर लिया है, और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, अर्थात 18 का F। ओके, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जितना हो सके दूसरे बुक से एग्जाम्पल से सॉल्व कीजिए। ओके।